फेलियर आएगा, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हम अगर अगर हम अपनी फॉर एग्जांपल मैं की बात करूँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने फील्ड में एआई को किस तरह यूज करूंगा। अब कोई मेडिकल फील्ड में है, वो एआई को किस तरह यूज करेगा। तो हमारे पास हमने अपने अपने फील्ड में एआई को लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही आप देखते हैं ना, रोज आपको न्यूज में भी आपको दिखाई देता है कि हमारे पास एआई में ये डेवलपमेंट हो गई, एआई में ये डेवलपमेंट हो गई। तो अभी हमने एआई को अपनाना है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हम अपनी फील्ड को छोड़ के एआई में चले जाए, डेटा साइंस या आईटी में चले जाएं, बल्कि हमने अपने ही फील्ड में एआई को लेकर आना है। तो आज हम उसके प्रोसीजर को हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने फील्ड में एआई को लेकर आएंगे, फिर उसको स्टेप वाइज हम किस तरह एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमारे पास मैं अगर इससे पहले स्टेप वाइज प्रोसीजर से पहले अगर मैं डिस्कस करूं, तो हमारे पास एआई को लर्न करने के लिए दो प्रोसीजर है। एक है टूल वाइज प्रोसीजर, दूसरा है कि हम बेसिक से एडवांस तक हमारे सब एआई कंसेप्ट को, एल्गोरिदम, ये सब चीजों को हम सीखे कि डेटा क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन हम यहाँ पर हम पहले ही अप्रोच को फॉलो करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एआई टूल्स को किस तरह यूज करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें उस अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारा पहला जो स्टेप रहेगा वो हमारा होगा कि हम अपने नीश को सेलेक्ट करें। नीश क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं अभी मैकेनिकल फील्ड में हूँ, तो मेरा निश मैकेनिकल फील्ड हो गया। अगर हम अपने निश को नैरो डाउन करें तो मैं अपने लिए अगर मैं निश सेलेक्ट करूंगा तो मैं ऑटोकेड डिजाइन निश अपने लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ, टेक्निकल राइटिंग में अपने लिए निश सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने नीश सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल ले तो मैंने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग को अपना नीश सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि अब मैं देखूंगा कि मेरे निश में, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए क्या निश सेलेक्ट की थी, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं देखूंगा कि टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के निश में मेरे कौन से ऐसे फ्री एआई टूल्स हैं कि वो मेरे निश में काम कर सकते हैं, मेरे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो मैं अगर अपनी निश की बात करूं, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग या राइटिंग की सिंपल बात करूं, तो मेरे लिए जो फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, एआई टूल्स जो मेरे लिए अवेलेबल है, वो है चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रॉक एआई और भी गूगल जेमिनाई। ये सब जो एआई टूल्स है उसमें से मैं एक दो को सेलेक्ट कर लूंगा। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे। तीसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि हमारे पास हमने जो एक दो दूसरे स्टेप में हमने एक दो एआई टूल्स को पिक किया था, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चैट जीपीटी को सेलेक्ट किया, तो चैट जीपीटी में डिफरेंट फीचर्स है, लाइक उनमें उसमें एक फीचर है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए चैट जीपीटी। हम उसमें देखेंगे कि चैट जीपीटी में कस्टमाइजेशन का फीचर क्या है। उसमें यह है कि आप फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के निश में हूं, तो मैं अपने लिए वो कस्टमाइज करूंगा कि वो हम मेरे लिए एक्ट करें एक्सपर्ट रिपोर्ट राइटर की तरह, हमारे लिए वो एक्सपीरियंस रिपोर्ट राइटर की तरह मेरे लिए वो एक्ट करें। तो जब भी मैं फ्यूचर में उससे कोई क्वेश्चन करूंगा, तो वो मुझे एक टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, एक्सपर्ट टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की तरह जवाब देगा। तो इस तरह हर जिसका अपना निश होगा, वो अपने निश के हिसाब से वो हमारे पास उस चैट जीपीटी को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है। फिर अगर हम और उसकी फीचर्स की बात करें, तो उसमें डिफरेंट जीपीटीज हैं, उसमें फीचर्स है डिफरेंट जीपीटीज, जिसमें स्कॉलर एआई है, उसमें डिफरेंट हमारे पास एआई टूल्स है कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें डिफरेंट उसके फीचर्स है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे क्या, थर्ड स्टेप में। अब चौथे स्टेप में थर्ड स्टेप में हमने एक्सप्लोर किया क्या कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ एआई टूल्स को हमने एक्सप्लोर किया। अब चौथे हमारे पास जो वो है, चौथे स्टेप में हम ये करेंगे कि हम उसको
यूज करना सीखेंगे इफेक्टिवली, सिर्फ यूज करना नहीं, इफेक्टिवली यूज करना सीखेंगे। यानी उसको हमने इंस्ट्रक्शन किस तरह देने हैं ये हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी की मैं बात करूँ तो उसको मैं इंस्ट्रक्शन किस तरह दूंगा। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं सिंपल कहूँ कि मेरे लिए एक रिपोर्ट लिख लो, तो सिंपल मेरे लिए अपने से एक रिपोर्ट लेगा। लेकिन अगर उसको मैं पूरा डिफाइन कर लूँ कि ये मेरा सिनेरियो है, बैकग्राउंड ये है, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखना चाहता हूँ, मेरे रिपोर्ट में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो फिर एक स्ट्रक्चर वाइज और मोर ऑप्टिमाइज तरीके से मेरे लिए रिपोर्ट राइटिंग करेगा। तो हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इफेक्टिवली एआई टूल्स को यूज करना सीखेंगे। ये सब मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह चैट जीपीटी या डिफरेंट एआई टूल्स को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करना सीखेंगे। ठीक है, फिर पांचवे स्टेप में हम ये करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इफेक्टिवली चैट जीपीटी को यूज करना सीख लिया, तो फिर हम उससे प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे पास हमने जो सिंपल उससे एक क्वेश्चन करना है। फिर हमने दूसरा जो इसमें अब नया कंसेप्ट आता है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम स्टेप वाइज और एक स्ट्रक्चर वाइज हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो इसको सबको हम सीखेंगे। ठीक है, तो पांचवें स्टेप में आपने इसको प्रैक्टिस करना है। फिर छठे जो हमारे पास स्टेप है उसमें हम इस एआई टूल्स को अपने प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड है उसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रियल टास्क में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या निश सेलेक्ट किया था, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। फिर मैंने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया, फिर उसको मैंने इफेक्टिवली यूज करना सीख लिया, फिर उस पर प्रैक्टिस किया। अब मेरी फॉर एग्जाम्पल एफओआईपी की आने वाली है, तो मैं उससे अपने काम में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं टोटली एआई पे डिपेंड करूंगा, बल्कि मैं अपनी एआई टूल से अपने काम को ऑप्टिमाइज करूंगा कि मेरे लिए वो मोर ऑप्टिमाइज रिजल्ट वो जनरेट करें। ठीक है, फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे सातवें स्टेप में। वो हम इन सब के बाद हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एआई असिस्टेंट बनाना सीखेंगे कि हमारे लिए फिर एक, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऑफिस में असिस्टेंट्स होते हैं, वो यानी फॉर एग्जाम्पल एक बॉस के साथ एक असिस्टेंट होता है, तो वो उसके सारे काम शेड्यूल, उसके सारी मीटिंग को शेड्यूल करता है, सारे काम को वो देखता है। ठीक है, वो उसको इन्फॉर्म करता है कि सर आपकी मीटिंग ये इस टाइम पर है, आपकी मीटिंग इस दिन है, इस दिन इस ग्रुप के साथ मीटिंग है। तो ये सब चीजें जिस तरह असिस्टेंट उस बॉस के लिए करता है, वो हमारे लिए एआई एक असिस्टेंट बनेगा। फिर हम एआई को सिर्फ, अब एआई को पहले से पता होगा कि इसको क्या चाहिए, हम बस सिर्फ उसे सिंपल बताएंगे कि हमारे पास ये शेड्यूल हमारा आज बताओ। फिर उससे हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। उससे फिर लास्ट में हम एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाएंगे कि वो हमारे लिए पूरे एफवाईपी करेगा। किस तरह करेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हमारे लिए टॉपिक फाइंड करेगा, फिर उस पर रिसर्च करेगा, फिर हमारे डिज़ाइन ऑप्टिमाइज करेगा, फिर हमारे कास्ट एनालिसिस करेगा, फिर रिसोर्स एनालिसिस हमारे लिए करेगा, फिर टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए करेगा। ठीक है, तो इस इन सब को हमारे साथ ये एआई टूल्स हम इससे कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहेगा ताकि हम इससे और फायदा हासिल करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।